हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये क्लास हमारा दूसरा क्लास है। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग को हम बता चुके हैं 1B का जितने भी कॉन्सेप्ट था सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग 1B में क्लियर किए हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो आने वाले समय में आपको दिक्कत भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आप लोग यदि फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो नंबर 1 को देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। इसमें हम लोग पूरा बेसिक दे दिए हैं उसमें। तो आप लोग बिना देखे अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना, आपको इससे पहले वाला क्लास के जो वीडियो डाले हुए हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है प्रश्नावली 1B में हम इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को चौथा के तीसरा तक हम सॉल्व कर दिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 4 का 4 से आगे देखेंगे और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 4 में क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित को मैसा और लसा निकालें। यानी अभाज्य गुणनखंड की विधि लगाना है और लगा करके मैसा और लसा ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड की विधि क्या है ये हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि एक बार जरूर उस वीडियो को देखकर आइएगा। इसमें अगर आप सेकेंड वीडियो देख रहे हैं तो पहले पहला वीडियो देखना होगा, तभी दूसरा वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। चौथा है 6, 72 एंड 120, ये है ना। इसका मैसा और लसा ज्ञात करना हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या करना कि यहाँ पर हमको 3 नंबर दिया हुआ है, ये तीनों नंबर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये तीनों नंबर क्या करेंगे, जैसे में आप देखिए दिया हुआ है 6, 72 और 120। तो इसको अभाज्य गुणनखंड की विधि से तोड़ेंगे। इसको तो तोड़िएगा तो ये टूटेगा 2 गुने 3, यही ना, 3 दूनी 6। और 72 को तोड़िए तो 72 के यहाँ अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से 36 बार में, फिर दूसरे कितना बार में 18, फिर दूसरे, फिर 3 से ना जी 3 और फिर 3 से 1। तो यहाँ लिखाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। देखो 3 2 दूनी 4 4 8 8 तरीकी 24 या 72। अब यहां देखते हैं 120 को तोड़ते हैं, है ना। तो 2 से लगाएंगे 60, फिर दूसरा लगाएंगे 30, फिर दूसरा लगाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, ओ सॉरी 3 से ना, 3 से 5 और 5 से 1। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, हो गया ना। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्या करना है, इसका मैसा ज्ञात करना है। तो इसको और आगे हम लिखते हैं यदि तो 2 गुने 3 ही रह देते हैं, इसका भी पावर 1 और इसका भी पावर घात के रूप में ब्रेक कर लेते हैं ना। 2 का पावर कितना 3 और 3 का पावर कितना 2। यहाँ 2 का पावर कितना 3 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। तो बोला गया है मैसा के लिए, मैसा कौन होता है, पहली बात तो वो सर्वनिष्ठ होना चाहिए, यानी सभी में मौजूद होना चाहिए और कम घात वाला होना चाहिए। सभी में मौजूद हो और कम घात वाला हो। तो सभी में मौजूद तो खाली 2 वाला ना मिला जी, है ना। 3 वाला मिला है क्या, 3 वाला मिला है, 3 वाला भी मिला है ना जी। देखिए ये वाला, और कोई मिला है 5 वाला तो नहीं मिला। तो अब देख बोलिए ये तीनों में मौजूद हो, कम घात हो, तो मैसा कितना कितना का 6, 72 और 120 का बराबर में
यहाँ पर क्रम घात वाला 2 के पावर 1 है क्रम घात में, और 3 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 मतलब 2, 3 के पावर 1 मतलब 3, तो 3 दूनी कितना 6 निकल गया इसका लसा। अब निकालना है लसा। क्या निकालना है? तो ध्यान से समझिएगा, लसा इसी का ना जी, तो 120। तो अधिकतम घात वाला, इस सब में अधिकतम घात 2 के पावर 3, 3 का अधिकतम घात 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1, यही ना। चलिए, तो 3 के 2 के पावर 3 मतलब 8 है ना जी, और 3 के पावर 2 मतलब 9, और 5 के 8 बचे 40, और 40 गुने 9 तो 300, ये निकल गया आपका लसा। ये हो गया मैसा, ये हो गया लसा। बोलिए, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप लोग। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 5, 4 का 5 में जी, तो 4 का 5 सेम उसी प्रकार बन जाएगा। 6 बनाते हैं डायरेक्ट ना, 4 का 5 और 7, ये दोनों आप लोग का HW है। 5 और 7 हम 6 बताने जा रहे हैं, ठीक है। 6 में है 540, 805 और 990, यही है ना। तो चलिए सबको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, अभाज्य गुणनफल करेंगे जी। तो चलिए कौन कौन है, 540, 805 और 990। चलिए, तो यहाँ पर 540 का अभाज्य गुणनफल कीजिए, दूसरे है जी, 2 दूनी 7 दूनी 0 0, फिर दूसरा है 2 एकम 135। अब दूसरा रहेगा 3 से रहेगा 4 से ही, अब 5 से ही, फिर 3 से, फिर 3 से, बस ना। इसको लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, यहाँ 805। दूसरे का नहीं लेगा, 3 से भी नहीं लेगा, क्यों 3 से कब लगता है, जब दोनों का जोड़ 3 से करता है जी। तो 8 5 13, 13 3 से नहीं करता है, तो लगाएंगे कितना से, 5 एकम, बचेगा 3 30 जी, 6 बचे, फिर 5 एकम, यही ना। उसके बाद 7 से, 7 दूनी और 7 है, अब कोई से नहीं लेगा, तो हो गया कितना इसका 5 गुने 7 गुने 23, 990। दूसरा रहेगा ना जी, देखो 4 दूनी 9 दूनी 5 दूनी, आपने लिया जी 9 9 18, 3 से रहेगा, 3 एकम 36, 5 से ही, फिर 3 से रहेगा जी, हाँ लगेगा 5 से ही, 5 से ही, 5 से, बस। तो हो गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, यही ना होगा जी। ओ सॉरी 11, एक मिनट, 5 गुने 11। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं, है ना जी। देखिए आप लोग, इधर हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 के पावर 2 और 3 के पावर 3 और 5 के पावर, यहां लिखिए 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 और 23 के पावर भी, यहां लिखिए 2 के पावर 1, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1, 11। अच्छा, हम लोग क्या खोजना है, मैसा निकालना ना, तो लिखेंगे मैसा कितना कितना का, 540, 805, 990 का ना जी। तो सर्वनिष्ठ और कम घात वाला 2 सब में है, इसको नहीं लेंगे, 3 सब में है नहीं लेंगे, 5 सब में है ना जी। देखो ध्यान से,
है ना जी। तो 5 के पावर 1 यानी 5 आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब निकालना है लसा, क्या निकालना है? 540, 805 और कितना, इसमें गुना ज्यादा करना होगा, आप लोग घर से कर लीजिएगा। देखिए 2 का पावर अधिकतम कितना है सब में? 3 के पावर अधिकतम कितना है? 5 का एक ही ना जी। उसके बाद 7 भी एगो है, 11 भी एगो है, और उसके बाद 23 भी एक है। तो पूरा गुना कीजिए तो 95, 63, 40 आ जाएगा, यह आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। देखिए तो आप जो है से आप लोग को चौथा में नीचे लिखा हुआ पुनः 1, 2 और 3 के लिए जांच कीजिए कि लसा गुने मासा बराबर लसा गुने मासा बराबर होगा संख्याओं का गुणनफल। यही ना जी, यही ना जांच करना है। तो 1, 2 और 3 के लिए देखिए, पहला दिया हुआ है आपका 6 और 20, दूसरा दिया हुआ है आपका चौथा का नहीं जी, दूसरा दिया हुआ है 17, 25 और तीसरा दिया हुआ है आपका 510,92। टेलीग्राम में कोई भी हम 2 को बताएंगे और एगो आप लोग अपने से बनाना होगा, ठीक है। तो ये दोनों में, इस तीनों में 2 कौन बता दें? दूसरा और तीसरा बताते हैं ना। पहला तो बहुत इजी है, बना लीजिएगा, ठीक है। चौथा का दूसरा देखते हैं, 17,25 है। तो यहां पर आप लोग को लसा मसा तो निकाले थे ना। हमको ये बताइए कि मैसा और लसा फिर से निकालना होगा, निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। तो मैसा कितना कितना का? 17 और 25 का कितना आया था जी? 1। और लसा कितना आया था? 17,25 का कितना था? 425। अब यहाँ चेक करना है ये वाला पर, है ना। तो लिखेंगे हम लोग, इसीलिए लसा गुने मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, यही ना। तो लसा कितना है? 425। मसा कितना है? संख्याओं गुणनफल, संख्या यही दोनों ना है जी। तो 17 गुने 25। अब देखिए यहां दोनों को गुना कीजिए, ये है हुआ आपका LHS और ये है आपका RHS। तो पहले LHS को दोनों गुना करें 425 ना रहेगा जी। आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग RHS में, तो 17 × 5 = 85 के 5 हाथ में 8 और 17 दूनी 34, 34 और 8 42 नहीं होता है। देखिए दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं आया? LHS बराबर है किसका? बोले कोई दिक्कत है? तो ऐसा ही सत्यापन करना है, हो जाएगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद देखते हैं इसका तीसरा, मैसा 510,92 का कितना है? 2। और लस है 510,92 का कितना है? 23,460। ये है ना। चलिए क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर ये बराबर जांच करना है। तो लिखेंगे इसीलिए लसा गुने मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो लसा दिया है कितना आपका? मसा कितना है?
23,400 और संख्या है 510 गुने 92। तो दोनों को गुना कीजिए, 0 गुने 2 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 9 3 दूनी 2 दूनी 46,920। इधर ही दोनों को गुना करके देखिए कितना आता है। तो दोनों को यदि आप गुना कीजिएगा तो गुना करने पर भी आएगा 46,920। तो LHS बराबर और हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से आप लोग फर्स्ट को बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत? चलिए दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने देखा कि 1 2 और 3 को हम लोग जांच कैसे करेंगे। आखिर में यहाँ पर ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है सर चौथा पांचवा छठा सातवां क्यों नहीं। तो आप लोग हम बता चुके हैं कॉन्सेप्ट वाला में, जो बेसिक बता थे उसमें कि ये 2 से अधिक नंबरों वाला के लिए लागू, और इधर जो दिया चौथा पांचवा छठा सातवां उस सब में 3 नंबर है तो उसके लिए लागू नहीं ना होता है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बोलता है कि 12,576 और 4,052। हाँ जी, अंक गणित के मूलभूत परिमेय से मैसा तथा मैसा ज्ञात करें, फिर लसा के सहायता से लसा निकालें। पहले आपको मैसा ज्ञात करना है और उसके बाद लसा। तो मैसा ज्ञात करने के लिए आपको हम लोग को एल्गोरिथम विधि लगाना है इसमें ना। क्या करना है? एल्गोरिथम विधि से लिखते हैं, एल्गोरिथम क्या लिखा हुआ है देखिए, इसमें पढ़ना है हम लोग को अंक गणितीय मूलभूत परिमेय। तो पहले ध्यान से समझिए, पहला कितना है 12,576, दूसरा है 4,052। तो इसको ऐसे तोड़ लीजिए, तो 2 से तोड़िए कितना बार मिलेगा, ये आ गया आपका। यहां पर हम लिख लेते हैं 12,576 2 से भाग, क्योंकि लास्ट में सम संख्या 2 से भाग रहेगा ना। कितना बार में 6 दूनी 12 ना, 2 दूनी 4, 1 बजे 17 जी, 8 दूनी, फिर यहाँ 8 दूनी, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 62 88 लिखा था, फिर बराबर देंगे, फिर 2 से लगाएंगे ना जी, लगा हुआ ठीक है ना। हाँ ठीक है। 3 दूनी 2 एकम 4 दूनी 4 दूनी, फिर 2 गुने समझ में है। नहीं ये वाला 2 तो लिखा भी नहीं जी, यहाँ फिर है ई 2 वाला एक तोड़े हैं तब नहीं दोनों आया है। 2 गुने फिर कितना आया 31 44, फिर दूसरे रहेगा ना जी, और फिर दूसरे रहेगा ना, लगाइए 2 एकम 5 दूनी, यहाँ 7 दूनी और 2 दूनी, यहाँ कितना आया 2 गुने 2 तो पहले ही था 1 2 वाला, ये तीनों उतर गया ना। अब गुने में कितना 1572, फिर दूसरा लगेगा ना जी, लगाइए कितना बार में 7 दूनी और 9 8 दूनी, तो लगेगा 6 दूनी, तो 1 2 3 4 गुने, जबकि 2 गुने 2 गुने 2, अब गुने में कितना, अंक गणितीय मूलभूत परिमेय है, समझिएगा ध्यान से ना, बहुत लॉन्ग जाएगा। फिर दूसरे जी 3 दूनी 9 दूनी और 3 दूनी, कितना हो गया आपकी 1 2 3 4 का, फिर 5 ना जी, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 और 1 5, और ये वाला लास्ट में लिखाएगा 3 9 3। अच्छा इधर नहीं दिख रहा है तो एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, इसको यहां लिख देते हैं सबसे अच्छा। 1 2 3 4 5 हो गया, अब गुना में कितना 3 से लगेगा ना जी,
3 एकम, यहाँ 3 के ही, फिर 3 एकम, काफी कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बना जाएगा। आपकी बड़ा कौन? और गुने में कितना? 131। अब 131 को तोड़िए तो टूटेगा, ये और अब नहीं टूटेगा आगे, ठीक है? इसको रहने दीजिए यहीं पे हम लोग। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और इसको अच्छा से लिखने के लिए, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1 और गुने 131, ये हो गया किसका? इसका। अब इसका भी तो करना होगा ना, तो इसको हम यहां लिख देते हैं। यही ना रहेगा जी, इसको पहले क्लीन कर देते हैं। देखिए दूसरा लगेगा, देखिए तो दूसरा लगेगा ना जी, लगाइए कितना बार में? यहाँ लगा 2 दूनी 0 के 0, और ये कितना हो गया? 26। यहाँ लिखेंगे 2 गुने कितना? 20 26 ना। फिर दूसरा लगेगा जी 10 13 होगा ना। अब 10 13 टूटबे नहीं करेगा। 2 गुने 10, अभी नहीं टूटेगा, ये लास्ट है, ये टूटने वाला नहीं है। तब क्या करेंगे अब हम लोग? ये 3 से भी टूटता है क्या? एक मिनट देखिए तो, नहीं टूटेगा ना, तो रहने दीजिए, बस इतना काफी है। अब लिखना मासा और लसा निकालना था ना, लिखिए मासा कितना कितना का? 12,576, 4,052। तो देखिए इसको और आगे हम बढ़ाते हैं तो 2 के पावर 2 गुने 10 13, यही ना होगा जी। तो ये दोनों में, ये दोनों तो सर्वनिष्ठ है, लेकिन क्या हम घात इसी का ना जी। तो 2 का पावर 2 मतलब कितना? लसा निकल गया ना। अब क्या करना है कि लसा निकालना है, तो लिखेंगे लसा कितना कितना का? 12,576, 4,052 बराबर 1 गुने बी, याद है? 12,576 गुने 4052 बटा में मासा, ये लिखा था जी 12,576, 4,052। तो ध्यान दो, यहां पर ये वाला लिख दे जैसे 10, और इसका मासा कितना था? 4 ना, 4 से भाग देकर गुना कर दो, 4 से भाग देंगे और क्या करेंगे? 4 एकम 0 को 0, 13 चौके। अब इतना से इतना में गुना करके जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी से आप लोग, यहाँ गुना करके जो आएगा वो आप लिख लीजिए अपने, ठीक है? देखिए दूसरा है अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 4 से 4 का मासा निकाले, फिर इनका लसा निकालें। अभाज्य गुणनखंड नहीं बताया जी, तो जैसे तोड़ रहे थे ना, अभाज्य गुणनखंड किसी बताया ना, तो दूसरा बना लीजिए। तीसरा, यदि लसा इतना हो और तो मासा निकाले ना जी। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि यदि लसा 306, 657 बराबर 22,338, तो मासा 306, 657 का क्या होगा? यही ना पूछ रहा जी। तो आप लोग को अच्छा से पता होगा कि मासा बराबर सूत्र क्या होता है। मासा किसका किसका? तो 306,657 बराबर आप लोग बताएं दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 गुने 657 बटा संख्याओं का लसा। अब ये हल करने आएगा आप लोग को,
कि नहीं आएगा? तो इसको काट छाट के जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो आप लोग यहाँ पर कितना आएगा कमेंट में लिख कर भेजिए जल्दी। देखते कितना आता है। तो सब काटने के बाद यहाँ 9 आएगा ना। अब आगे देखिए, ये पांचवा क्या था जी? तीसरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4n के अंत में 0 आ सकता है। जांच करना है ना। 4n के पावर 0, 4n, ठीक है, 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। नहीं, आप लोग अपने से भी जांच कीजिए। 4n, n एक प्राकृत संख्या है, तो n बराबर 1 लेने पर तो 4 का मान 4 बराबर में 2 गुने 2, 2 बराबर 4 दूनी 8, 16। अच्छा जो 16 है ना, तो फिर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए अंत में 0 कब आएगा? जब इसका गुणनखंड 5 और 2 होगा तब। हमने 5 दूनी 10, 5 और 2 दोनों आएगा तो अंत में 0 होगा, और 5 और 2 गुणनखंड नहीं आएगा तो अंत में 0। तो इसको कितना हम कर खाली 2 ये ना बढ़ित रहेगा जी, तो अंत में 0 आएगा। तो लिख देंगे नहीं। क्या कर देंगे? तो छठा का पढ़ा हो गया। दूसरा बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15n, ये दूसरा है ना जी, 15n के अंत में 0 आ सकता है। तो हम क्या बोले थे कि 2 और 5 का गुणनखंड के रूप में रहना चाहिए, तब आएगा ना। 2 और 5 के बाद में कोई भी आएगा तो नहीं होगा। होगा क्या? चलिए देखिए, तो 15 के n का मान 1 लेंगे, तो 15 का 15, और 15 को 3 5 15। तो अब यहाँ पर लेंगे n के पावर 15 पावर 2, तो 3 5 15, फिर 3 5 15, तो 3 5 3 5 ना आता रहेगा। 2 शामिल होगा, 5 तो शामिल हो गया, लेकिन 2 शामिल होगा इसमें, अतः इसका भी कोई अंत में 0 नहीं होगा। तो छठा का दूसरा हो गया, छठा का पहला, छठा का दूसरा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमारा ये लेसन समाप्त होता है। अब मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले वीडियो में 1C को लेकर के, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।